तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल्लू के खुरदौड़ में विश्व जागृति मिशन के कार्यक्रम में कहा कि संस्थान विश्व कल्याण और लोगों को प्रकृति से जोड़ने का सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से दूर रहने के कारण मानव अनेक समस्याओं, महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। उन्होंने लोगों से प्रकृति के सानिध्य में रहने और उनके उपहारों का सदुपयोग करने का आह्वान किया। कोविंद ने संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि करोड़ों लोग इससे जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने हिमाचल को देवभूमि बताते हुए प्राकृतिक संरक्षण का भी संदेश दिया। विश्व जागृति मिशन जो पूरे विश्व में समाज के हर वर्ग, चाहे वो अनाथ हो, पीड़ित बच्चे हों, ट्राइबल्स हों, बुजुर्ग हों, और यहाँ पर जो अध्यात्म की जिनके मन में ललक हो, उन सबको समेटने का काम, उनके बीच में काम करके हम कैसे विश्व को जागृत कर सकें, जन जागरण चला सकें, परस्पर सहयोग की भावना से जो सनातन धर्म, जो हमारे भारत की विशेषता रही है, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है। उसको हम आगे बढ़ाने में कितनी मदद कर सकें, ये मिशन काम कर रहा है। पूज्य सुधांशु जी महाराज के निर्देशन में, उनके गाइडेंस में, उनके दिशा निर्देश में पूरे विश्व में ये मिशन फैला हुआ है। कुछ महीने पहले मेरी सुधांशु जी महाराज से चर्चा हुई थी। मैंने भी इच्छा जताई थी कि आपका कोई आश्रम हो तब मैं उसमें भी आकर के कुछ देखना चाहूँगा, और उनका मुझे निमंत्रण मिला यहाँ के लिए। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं अपने 4 दिनों के प्रवास पर यहाँ आया। बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी उसको एनजीओ कहें या जो संस्थाएं हैं, बहुत कुछ स्वार्थपरक होती है। जन जागरण के लिए, परोपकार के लिए, जन हिताय के लिए बहुत कम संस्थाएं होती हैं जो आगे आती हैं और पूरे विश्व को एक समन्वयक, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के आगे चलती हैं। प्रकृति को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी महाराज ने प्रकृति के बीच में रह करके प्रकृति का क्या महत्व होता है इंसान के जीवन में, वो हम सब जानते हैं।